नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम दोस्तों 2024 में जो होने वाला है उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, जैसे कि रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, आपकी बता दूं कि अभी हाल ही में हमारा जो रेलवे बोर्ड ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। रेलवे एसआई और आरपीएफ से रिलेटेड वैकेंसी जो निकाली है दोस्तों, जो बच्चे इच्छुक हों दोस्तों, जो एलिजिबल हों, वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। और दोस्तों, आपको बता दूं इन सभी रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने को हैं उन सारे एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारे रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। दोस्तों, इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो सारी बुकों का पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुप में डलवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन सारे चैप्टरों को और इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन का चार्ट कैसे बनता है और इनमें से कौन सी दिशाएं क्या होती हैं, ये सब बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे जो ये दिशा होती है, देख लीजिएगा दोस्तों, इस दिशा को हम लोग पूर्व दिशा बोलते हैं और इस दिशा को दोस्तों जो बोलते हैं इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पश्चिम बोला जाता है। और फिर इसको दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा होता है दोस्तों, ये होता है उत्तर दिशा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या लिख देंगे? उत्तर दिशा लिख देंगे। उत्तर, चलिए पूरा पूरा हमने उत्तर लिख दिया। और इस दिशा को हम बोलेंगे दोस्तों दक्षिण दिशा बोलेंगे, तो हमने यहाँ पे दोस्तों दक्षिण दिशा लिख दिया। ये दिशाएं चारों आपको पता हो गए। अब दोस्तों इसमें से कुछ बातें और भी होती हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे जैसे ये और ये दिशा, देखिए उत्तर और पूर्व दिशा के जो बीच में ये होता है, ये क्या होता है? ये दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा होता है। ये क्या होता है? उत्तर पूर्व दिशा होता है। हमने इसको उत्तर पूर्व लिख दिया। या फिर दोस्तों कहीं कहीं पे आपको पूरब उत्तर लिखा मिल जाए तो भी आप इसको वही बात कहेंगे, चाहे पूरब उत्तर कह देंगे या उत्तर पूर्व कह देंगे, दोनों बात एक ही है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इस दिशा को क्या बोलेंगे? देखिए पश्चिम और दक्षिण के मध्य में है ये, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको दक्षिण पश्चिम बोल देंगे, दक्षिण पश्चिम बोल देंगे हम, या फिर पश्चिम दक्षिण आप बोल सकते हैं, तब भी वही बात हो जाएगी। चलिए इस अब इनको भी देख लीजिएगा, इनके और इनके बीच का देख लीजिए डायरेक्शन क्या बनेगा। देखिए ये जो है हमारा, ये उत्तर और पश्चिम के मध्य में है, तो इसको आप लिख देंगे दोस्तों उत्तर लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम दोस्तों पश्चिम लिख देंगे, उत्तर पश्चिम लिख देंगे। और इसको लिखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्व या नहीं, इसको लिखेंगे आप दक्षिण पूर्व लिखेंगे दोस्तों। दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसको आप दक्षिण पूर्व लिख देंगे, दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण लिख देंगे। तो ये इनकी बात हो गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये डायरेक्शन का चार्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। बस इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चनों को, सारे पार्ट को, चैप्टर को इसी के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों एक चीज आपको अब यहाँ पे और बता दूं, देख लीजिएगा, जैसे ये हमारा उत्तर और पूर्व के बीच में अगर देखेंगे, देखिए ये हमारा जो इस प्रकार से डायरेक्शन जो बन रहा है, देखिए ये जो डायरेक्शन बन रहा है, इनके बीच का अगर कोण देखा जाए दोस्तों, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण
हमारा ये क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण होता है। वैसे दोस्तों ये सारे हमारे 90-90 डिग्री कोण बनते हैं जब यानी उत्तर और पूरब दिशा को जब हम इसको जो दो मध्य भागों में बांटेंगे दोस्तों तो 45-45 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए ये भी बात आपको कंफर्म हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं अपना हम लोग पूरा चैप्टर कैसे हम लोग आसानी से हल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि शीला प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। शीला नाम की कोई लड़की है, वो सूर्य जिधर उगता है और उधर की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी कि सुबह सुबह वो प्रातः काल जिधर सूर्य उगता है उधर ही वो चलना शुरू कर देती है और अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ पे एक बात इसने ये कह दिया, नोट में मान लीजिएगा, इसने कहा कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। जहां कहीं भी वो मुड़ेगी दोस्तों तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ेगी और दूसरा कोई डिग्री का कोण नहीं बनेगा, मतलब 90 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग ही वो मुड़ेगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पूर्व दिशा तो हमारी इधर है, तो अब हम शीला जो है इधर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, हमने मुंह करके पूर्व दिशा की ओर खड़ी कर दिया। इस जगह पे कौन है दोस्तों? शीला है। ठीक है, यहाँ पे कौन है दोस्तों? मान लीजिएगा ये शीला है, ये पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब देखिए मुंह करके खड़ी थी, उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया। देखिए सूर्य की ओर कुछ दूर चल करके आई और अपने दाएं मुड़ी। अब देखिए इसका जब दाएं मुड़ाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे जब इसके चलेंगे तो इसका जैसे दाएं बाएं जो होगा अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अगर हम लोग इधर पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो हमारा दायां किधर आएगा? हमारा दायां हाथ नीचे के लिए आएगा, इसलिए दोस्तों हम नीचे की ओर दायां मुड़ेंगे। अपने दाएं मुड़ी देखिए 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बना रहा है, इसलिए 90 डिग्री के कोण बनाने के अकॉर्डिंग हम लोग 90 डिग्री कोण बना के दाएं मोड़ देते हैं, दाएं मुड़ी। फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी। अब देखिए फिर कुछ मिनट चली, अब यहां से कुछ मिनट चली। देखिए यहां से अगर हम कुछ मिनट चलेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां से कुछ मिनट चलेंगे और कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी। अब यहां से बायां इसका किधर हो जाएगा? कुछ मिनट चल के यहां तक आ गई। अब यहां से कह रहा बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ेगी दोस्तों तो इधर मुड़ जाएगी, फिर अब इसका बायां इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली, अब इसकी दूरी दे दी गई दोस्तों 3 मीटर चलकर रुक गई। अब यहाँ पे ये रुक गई, खड़ी हो गई। अब शीला का मुंह किस दिशा में है? दोस्तों देख लीजिएगा अभी भी ये अगर यहाँ से डायरेक्शन का चार्ट बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा इस टाइप से डायरेक्शन का चार्ट बनाएंगे तो ये दोस्तों आप जानते थे पूर्व दिशा, तो ये अभी भी पूर्व दिशा की ओर ही है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पूर्व दिशा की ओर शीला का मुंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पूर्व दिशा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है और वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर उसका मुंह किस दिशा में है? उसका मुख किस दिशा में है, ये बात बतानी है। इसने कहा है सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। देखिए पश्चिम दिशा तो हमारी इधर होती है, तो अगर दोस्तों देखेंगे पश्चिम दिशा, तो यहां से पश्चिम दिशा हमने दोस्तों चला दिया, ये 2 किलोमीटर हमने पश्चिम दिशा चला दिया, जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। अब दोस्तों इसका दायां जो हो जाएगा ऊपर के लिए हो जाएगा और कितना जाएगा दोस्तों? यहाँ से 4 किलोमीटर जाएगी, तो हमने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया 4, आगे लिख दिया दोस्तों किलोमीटर। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। अब यहां से दोस्तों जब इसको दाएं मुड़ाएंगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा? देखिए इसका दायां फिर इधर हो जाएगा और कितना जाएगी? फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। देखिए तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगी दोस्तों? 5 किलोमीटर आ जाएगी, तो यहाँ से हमने 5 किलोमीटर इसको दाएं फिर चला दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है। अब दोस्तों इसका बायां अगर देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा और कितना जाएगी दोस्तों? ओनली 1 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों 1 किलोमीटर लिख दिया। अब दोस्तों बाएं मुड़कर वो 1 किलोमीटर जाती है, यात्रा करके घर पहुंचती है। अब इसका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घर होगा, अपने घर पहुंच जाती है। ठीक है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब दोस्तों अगर हम इसका मुंह देखेंगे कि इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो देखेंगे
देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया था इसने, मान लीजिए किस जगह से चलना स्टार्ट किया था, तो अगर इस जगह से अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारे इस प्रकार से डायरेक्शन बनाएंगे तो ये ऊपर ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर दिशा ही तो होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा उत्तर दिशा बन जाएगा। तो उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह हो जाएगा, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन हमारी क्या होती है दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों 2 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 2 के बाद दोस्तों तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन देख लीजिए दिया गया है कि रोहिणी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, वह फिर से दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, अब उसका मुंह किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 यानी कि लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जो रेलवे ने एग्जाम करवाया था 2022 में, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कहा गया रोहिणी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली। देखिए उत्तर दिशा हम जानते हैं दोस्तों ऊपर के लिए होता है, तो ऊपर के लिए यानी कि उत्तर दिशा के लिए कितना चलेगी दोस्तों, 2 किलोमीटर चलेगी, तो हमने इसको 2 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। यहां से दोस्तों अगर इसके दाईं ओर ले जाएंगे, देखिए यहां से इसके अगर दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा, यहां से दाईं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। दोस्तों यहां से दाईं मुड़ करके कितना चलेगी दोस्तों, ये 1 किलोमीटर चलेगी, तो हमने यहां से दोस्तों 1 किलोमीटर चला दिया। और फिर से दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, और फिर से दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब देखिए इसके फिर दाएं ओर मुड़ाएंगे तो इसका दायां हमारा किधर हो जाएगा, दायां नीचे हो जाएगा, और फिर 2 किलोमीटर कह रहा चल रही है, तो देखिए अब जब इसका दाएं मुड़ाएंगे तो 2 किलोमीटर चलेगी, तो फिर उतना ही नीचे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर है, फिर चल गई, दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब देखिए इसका मुंह जो दोस्तों है ये फिर नीचे की ओर हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों इसका मुंह किधर हो जाएगा, इसका मुंह यहाँ पे हमारा ये दक्षिण दिशा यहाँ पे नीचे होती है, तो दक्षिण दिशा की ओर इसका मुंह हो जाएगा। दक्षिण दिशा दिया गया हमारा सी पे, तो दोस्तों 3 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि सूरज पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और वह 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये भी हमारा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और इसको हल किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले इसने कहा सूरज पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है। मान लीजिएगा ये हमारा पूर्व की ओर चलेगा दोस्तों, तो यहाँ से 9 मीटर ये सूरज हमारा पूर्व दिशा की ओर चल गया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से अगर बाएं मोड़ेंगे तो इसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर के लिए जाएगा और 5 मीटर चलेगा। देखिए यहाँ से हम बाएं चला देंगे इसको, कितना 5 मीटर चला देंगे बाएं, तो 5 मीटर बाएं चलता है और दाएं मुड़ता है। अब 5 मीटर बाएं, देखिए 5 फिर बाएं मुड़ता है, वह 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है, और फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो 5 मीटर फिर चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 5 मीटर हमने फिर चला दिया दाएं मोड़ करके। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 8 मीटर दाएं मुड़ेगा, दाएं आएगा तो दोस्तों नीचे ही आ जाएगा, 5 यहाँ तक आ जाएगा, 3 और नीचे कर देते हैं, तो टोटल ये हो गया दोस्तों 8 मीटर ये दाएं और चला गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब दोस्तों दाएं अगर इसके देखेंगे तो इसका दायां फिर हमारा इधर ही आ जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों 5 मीटर फिर चल जाएगा, तो यहाँ पे हमने 5 मीटर फिर लिख दिया। अब क्या कह रहा है दोस्तों 5 मीटर, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा दाएं मुड़ेगा और 3 मीटर चलेगा दोस्तों, यहाँ से फिर दाएं मुड़ करके 3 मीटर चलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों 3 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब दोस्तों देखना है, अब इसका ये देखिए ये मुंह इस जगह पे किस दिशा में हो जाएगा, यही बात हमको बतानी है दोस्तों। तो ये हमारा ऊपर के लिए जा रहा है ना दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ऊपर के लिए जा रहा है, तो इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, ऊपर हमारा होता है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा इसका मुंह, तो उत्तर दिशा दोस्तों दिया गया है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन पे। तो 4 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है सोहन पहले घर से सीधे सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है,
और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चौराहे से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले हैं। दोस्तों देख लीजिए, इसने सबसे पहले ये कहा सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब दोस्तों 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, अभी ये क्लियर नहीं है कि किस दिशा में साइकिल चलाता होगा, किसी भी दिशा में आप चला दीजिएगा। फिर कह रहा फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। देखिए किसी भी दिशा में अगर आप चलाएंगे तो मान लीजिएगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं कि 2 किलोमीटर इसको हमने यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर चला दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 2 किलोमीटर लिख दिया। 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। देखिए यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो बायां हमारा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों? 5 किलोमीटर जाएगा। तो बायां मुड़कर दोस्तों हमारा जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर। तो बायां मुड़ करके हमने इसको 5 किलोमीटर चला दिया और चौराहे से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो देखते हैं यहाँ पे इसका बायां फिर इधर हो जाएगा और कितना चलेगा? चौराहे से फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर जाता है दोस्तों। यहाँ से फिर वो कितना चले जाएगा? 2 किलोमीटर फिर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों 2 किलोमीटर फिर लिख दिया, दूरी तय करता। अब उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। इस दिशा को क्या बता दिया गया? अब इसका जो ये मुंह है ये किस दिशा की ओर है दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर है। तो दोस्तों जब ये दक्षिण दिशा की ओर है तो अब ध्यान से समझना, इस जगह पे दक्षिण दिशा की ओर है, वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? अब देखिए अगर इसको हम दक्षिण दिशा मान लें, देखिए हमारा होता क्या है, देखिए दक्षिण दिशा तो हमारा ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है। अब देखिए यहां से अगर दक्षिण दिशा में इसको बनाएं, पहले बात समझना ध्यान से हमारी, ठीक है ना। ये हमने ऐसे बना दिया दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा मान लीजिएगा दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो इसके नीचे वाला ये क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा। जब ये उत्तर दिशा हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण दिशा हो जाएगा तो यहां से दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा पूरब दिशा बन जाएगा और ये हमारा पश्चिम दिशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? पश्चिम दिशा बन जाएगा। तो हमने चलना किधर से स्टार्ट किया था, ये बात हमको बतानी है। तो चलना अगर हम देखें तो इसका चलना दोस्तों जो था हमारा, यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये इधर से चल रहा, तो ये दिशा एक ही तो हो जाएगी, यानी उत्तर दिशा से चलना उसने स्टार्ट किया था। कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया था दोस्तों? यानी कि उसने उत्तर दिशा से, ये उत्तर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर दिशा से चलना उसने स्टार्ट किया था। उत्तर दिशा हमारा देख लीजिएगा दिया गया है सी पे, तो 5 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, ठीक है। कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है। देखिए दक्षिण दिशा हमारी दोस्तों किधर हो जाएगी? दक्षिण दिशा हमारी दोस्तों क्या होती है? नीचे के लिए होती है, तो यानी कि नीचे की ओर कृतिका जो है नीचे, इधर दक्षिण की ओर कितना चलेगी दोस्तों? 6 मीटर चलेगी। तो हमने 6 मीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। दोस्तों यहां से अगर दायां देखेंगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इसका दायां इधर हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। दोस्तों दाईं ओर मुड़ करके कितना चलेगी? ये 6 मीटर चल जाएगी। तो 6 मीटर हमने फिर चला दिया। फिर कह रहा वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब यहां से दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी और 5 मीटर चलेगी। तो बाईं ओर मुड़ेगी दोस्तों तो नीचे आ जाएगी और कितना चलेगी दोस्तों? 5 मीटर चलेगी। तो हमने 5 मीटर चला दिया। और वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। अब यहां से फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। तो इसका बायां देखेंगे दोस्तों, तो बायां हमारा किधर हो जाएगा? इसका बायां हमारा दोस्तों किधर हो जाएगा? बायां हमारा इधर हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों बायां इधर आएगा। तो फिर कह रहा है 5 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। देखिए बाएं ओर मुड़ करके कितना चलेगी दोस्तों? 6 मीटर फिर चल देगी। 6 मीटर हमने फिर चला दिया। और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब यहां से दोस्तों फिर बाईं ओर मुड़ेगी, तो बाईं ओर फिर हमारा नीचे के लिए आ जाएगा, नहीं बाईं ओर हमारा ऊपर के लिए जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बायां हमारे दाएं बाएं के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर बायां हमारा ऊपर के लिए जाएगा और यहां से फिर दोस्तों बायां ओर जाकर के फिर ये 5 मीटर चलती है। दोस्तों हमने फिर 5 मीटर चला दिया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है?
अब दोस्तों इसका देख लीजिएगा, उसका मुंह भी ये कौन सी दिशा बन जाएगी, ये ऊपर के लिए उत्तर दिशा बनता है ना, तो उत्तर दिशा के लिए उसका मुंह हो जाएगा उत्तर दिशा। देखिए यहाँ पे दिया गया है डी पे, तो 6 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, प्रीति दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में बाईं ओर मुड़ती है। वह अब किस दिशा में जा रही है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, ठीक है। प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, देखिए दक्षिण दिशा हमारा नीचे के लिए हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर चलती है, कुछ दूरी तय करने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है। देखिए प्रीति दक्षिण दिशा की ओर चलती है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। दोस्तों बायां इसका देखेंगे तो किधर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, देखिए बाईं ओर मुड़ दिया, अब फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर दोस्तों फिर दाईं ओर मुड़ जाएगा, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में बाईं ओर मुड़ती है। अब फिर दोस्तों यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेगी, तो इसका मतलब फिर बाईं ओर इधर आ जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? अब दोस्तों बताना है कि किस दिशा में जा रही है। देखिए ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है हमारी पूर्व दिशा होती है, तो यानी कि अब वो पूर्व दिशा में जा रही है। पूर्व दिशा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो 7 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पहुंचती है, पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, ये बात यहां से बता दी गई है। दोस्तों देखेंगे तो ये भी हमारा एनटीपीसी के स्टेज 2 में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हल करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को और यहां से देखते हैं इसमें क्या हमारा राइट आंसर बनेगा। देखिए इसने सबसे पहले कहा रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़ती है। अब दोस्तों रीवा को हम क्या करेंगे, पूर्व दिशा की ओर 40 मीटर दौड़ा देंगे। देखिए ये मान लीजिएगा पूर्व दिशा इधर जाएगी, तो ये 40 मीटर मान लीजिएगा यहाँ से ये दौड़ गई, ठीक है। हमने यहाँ पे 40 मीटर दौड़ा दिया, किसको? रीवा को। रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंच जाती है, यहाँ पे स्टेडियम होगा, स्टेडियम पहुंच गई। फिर वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। अब देखिए यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो दोस्तों नीचे के लिए आएगी और कितना जाएगी दोस्तों, 20 मीटर जाएगी, तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया 20 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंचती है। अब देखिए यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ती है। दोस्तों अगर दाएं मुड़ेंगे तो दायां हमारा किधर हो जाएगा दोस्तों, दायां हमारा इधर आ जाएगा और कितना मीटर जाएगी, ये जाएगी 18 मीटर दौड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 18 मीटर लिख दिया। दाएं मुड़ करके दोस्तों 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पहुंचती है, ठीक है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। अब ये पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर दौड़ती है। यहां से दोस्तों पुनः दाईं ओर मुड़ेगी, तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा दोस्तों हमारा किधर हो जाएगा, ऊपर के लिए जाएगा और 10 मीटर मुड़े दौड़ेगी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 10 मीटर हमने ये फिर दौड़ा दिया, यहाँ पे देख लीजिएगा 10 मीटर हमारा ये हो जाएगा, 10 मीटर हमने 10 मीटर दौड़ती है दाएं मुड़ करके, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है। अब दोस्तों बायां इसका किधर हो जाएगा, ऊपर है, तो बायां इसका इधर हो जाएगा और कितना जाएगा दोस्तों, 24 मीटर दौड़ेगी दोस्तों। 24 मीटर दौड़ेगी दोस्तों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे आगे निकल आएगा। देखिए 24 मीटर हमने इसको ये बाएं दौड़ा दिया, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 24 मीटर हमने बाएं दौड़ा दिया और अंत में दाएं मुड़ती है। अब दोस्तों क्या करेगा, कह रहा है अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अब यहां से दायां दोस्तों देखेंगे, तो यहां से जब दायां देखेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में और 12 मीटर दौड़ती है। देखिए यहां से हम जब दौड़ाएंगे, देखिए 20 है टोटल, 10 निकल चुका, 12 और ऊपर थोड़ा सा इसके निकाल देंगे, तो यहाँ पे 12 मीटर फिर दोस्तों दाएं दौड़ जाएगी। देखिए 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है, अब देखिए रीवा के सामने करा कौन सी दिशा है, तो ये दिशा आप जानते हैं दोस्तों कौन सी होती है, दिशा हमारी ऊपर वाली दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो उत्तर दिशा हमारा बी पे दिया गया है, तो 8 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। मार्टिन मान लीजिएगा पूर्व दिशा की ओर अपने घर से चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 10 मीटर चलता है। मान लीजिएगा यहाँ पे मार्टिन है और पूर्व दिशा की ओर ये कितना चलता है दोस्तों, 10 मीटर चलता है। हमने 10 मीटर चला दिया
और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ाएंगे दोस्तों तो ऊपर के लिए जाएगा, और बाएं मुड़ करके दोस्तों 12 मीटर चलेगा, तो हमने यहाँ पे बाएं मुड़ करके 12 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ेगा और 3 मीटर चलेगा, दाया इसका इधर हो जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों 3 मीटर चलेगा, तो हमने 3 मीटर दाया चला दिया इसको, ठीक है। और फिर वह 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, बायां हमारा ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना चलेगा 1 मीटर चलेगा, तो हमने यहाँ पे दोस्तों 1 मीटर चला दिया। अब 1 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब इसका बायां किधर हो जाएगा, देखिए बायां इधर हो जाएगा, तो यानी कि ये इधर चलेगा, यानी कि कितना चलेगा दोस्तों 5 मीटर चलेगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों इसको 5 मीटर चला दिया और 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है दोस्तों, इधर कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा की ओर ये चल रहा है। इस जगह पे कौन, मार्टिन, ठीक है ना, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो 9 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है, अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। देखिए अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। देखिए सूर्य की दिशा में विद्यांशु कुछ किलोमीटर चलता है, हमने कुछ किलोमीटर चला दिया। फिर कह रहा कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है, दाएं घूमता है दोस्तों, इसका दायां अगर देखेंगे तो हमारा नीचे के लिए आएगा, और कितना चलेगा दोस्तों 5 मीटर चलेगा, तो 5 किलोमीटर चलेगा, तो हमने इसको यहाँ से 5 किलोमीटर चला दिया। वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। दोस्तों पुनः अपने दाएं घूमेगा, दायां इधर आ जाएगा और चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। अब दोस्तों ये कौन सी दिशा होती है, ये दोस्तों आप दिशा जानते हैं कौन सी दिशा होती है, ये हमारी पश्चिम दिशा होती है। तो इसका मतलब विद्यांशु जो है किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। पश्चिम दिशा दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो 10 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। अब दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ से अगर डायरेक्शन बना लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा उत्तर पूरब बन जाएगा, ये हमारा दक्षिण पूरब बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ये सारी दिशाएं हमने बना लिया। अब इसने कहा रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। देखिए उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, उत्तर पश्चिम ये है, तो इसका मतलब दोस्तों रजनी का मुख किधर होगा, रजनी का मुंह मान लीजिएगा। देखिए हम ये डायरेक्शन बना देते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा हमारी यही तो है, देखिए ये उत्तर पश्चिम दिशा है, तो इसका मतलब रजनी का मुंह ये इधर होगा, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वह 5 मीटर चली। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना चलती है, वो 5 मीटर चलती है, हमने 5 मीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़ जाती है और 3 मीटर चलती है। दोस्तों इसका अगर बायां देखेंगे तो बायां इसका दोस्तों किधर हो जाएगा, ये बायां दोस्तों इधर हो जाएगा, ये बायां इधर हो जाएगा, और कितना चलेगी दोस्तों 3 मीटर चलेगी। देखिए हमने 3 मीटर बायां चला दिया, 3 मीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली। अब दोस्तों यहां से अगर इसका दायां देखेंगे तो ऊपर के लिए चला जाएगा ना, तो यहां से कितना चलेगी दोस्तों, यहां से चलेगी ये 8 मीटर चलेगी। दोस्तों कितना चलेगी, ये 8 मीटर चलेगी, तो हमने यहां से 8 मीटर चला दिया और रुक गई। अब फिर यहाँ पे रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब दोस्तों आप कह रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है। दोस्तों अभी भी तो उसका मुख इधर कौन सी दिशा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ही ओर तो इसका मुंह अभी भी तो है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा बी पे मौजूद है। तो 11 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली और बिंदु बी पर पहुंची। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। फिर वह
उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वही डायग्राम बना लेंगे जो डायरेक्शन का हमारा डायग्राम होता है। डायग्राम हमारा ये देख लीजिएगा, हम जानते हैं इसको, ये पूरब होता है, ये हमारा दोस्तों पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, ये इतनी सी बातें हो गई। ये हमारा उत्तर पूरब दिया गया है, हमने इसको उत्तर पूरब लिख लिया, और यहाँ पे दक्षिण पूरब होता है, दक्षिण पूरब लिख लिया, और यहाँ पे हमारा दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम लिख लिया, और यहाँ पे हमारा उत्तर पश्चिम होता है तो हमने उत्तर पश्चिम लिख लिया। दोस्तों ये हमने डायरेक्शन बना लिया। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा वैसा हम लोग हल करेंगे। कहा गया है कि ध्रुव बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहां से हम देखिए एक ये डायग्राम बनाए दिशा का, तो अब देखिए ध्रुव नाम का कोई व्यक्ति है या कोई लेडी है, वो कह रहा बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। अब देखिए बिंदु ए मान लीजिएगा, इस जगह पे इसको बिंदु ए कह लेते हैं, और इस बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम दोस्तों देख लीजिएगा ये बनेगा जाकर के, तो दक्षिण पश्चिम की ओर कितना चलता है दोस्तों, 4 मीटर चलता है। देखिए हमने यहाँ से 4 मीटर चला दिया दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। और बिंदु बी पर पहुंची, और कौन सा बिंदु मिल गया हमको इस जगह पे, हमको इस जगह पे बिंदु बी मिल गया, ठीक है, बिंदु बी मिल गया, पहुंची। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची। अब देख लीजिएगा, कह रहा इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी। अब इसके बाद दक्षिण पूर्व, अब देखिए दक्षिण पूर्व तो हमारा इधर आएगा, ये दिशा मिल जाएगा दक्षिण पूर्व वाली। दोस्तों देख लीजिए दक्षिण पूर्व वाली दिशा हमारी ये है, तो दक्षिण पूर्व की ओर दोस्तों क्या करता है ये, अब यहाँ पे दक्षिण पूर्व की ओर इसने क्या किया है, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंचती है। अब देखिए यानी कि ये यहां से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ेगी, समान दूरी तय करके कौन सी बिंदु पे आ जाएगी, सी बिंदु पे आ जाएगी, यानी 4 मीटर की दूरी यहां भी इसने चला, ठीक है, 4 मीटर की दूरी यहां भी इसने चला। फिर कहा है कि मुड़ी समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। अब देखिए, अब कह रहा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी। अब देखिए उत्तर पूर्व अगर मुड़ाएंगे, देखिए उत्तर पूर्व दिशा हमारी ये ऊपर के लिए जाएगा ना, यहां से इधर के लिए आएगा, देखिए उत्तर पूर्व तो हमारा यही है ना ये, तो अब कह रहा उत्तर पूर्व की ओर, फिर कह रहा वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। देखिए यहां से अगर हम ले जाएंगे उत्तर पूर्व की ओर, देखिए यहां से हम आ गए कहां तक, ये उत्तर पूर्व की ओर आ गए, बिंदु डी मिल गया, और कितना चले दोस्तों हम यहाँ पे 4 मीटर की दूरी तय किया हमने, चलकर बिंदु डी पर पहुंचा, बिंदु डी पर पहुंच गए। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। अब कह रहा है बिंदु बी की ओर चलने पर, देखिए बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में मुड़ने की जरूरत है। अब देखिए बिंदु बी, अब बिंदु बी तो यहां से चलेंगे, तो देखिए ये बिंदु बी है, या ये हमने यहां मिला दिया, बिंदु बी ये है हमारा, इधर डी को बिंदु बी तक चलने के लिए कह रहा किस दिशा की ओर चलने की जरूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, इधर जाएंगे तो ये किधर हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पे कौन सी दिशा मिल जाएगी हमको, पश्चिम दिशा। तो इसका मतलब दोस्तों ये कौन सी दिशा की ओर जरूरत है, इसको पश्चिम दिशा की ओर हमको ये जरूरत है, यानी कि पश्चिम दिशा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि सी पे मौजूद है। तो 12 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, और 13 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। देखिए पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पश्चिम दिशा हमारे दोस्तों देख लीजिएगा इधर होती है, और कितना चला दोस्तों 9 मीटर चला, तो हमने 9 मीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब देखिए इसका दायां किधर हो जाएगा, दायां हमारा ऊपर के लिए हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ ऊपर की ओर चला दिया, और कितना चलता है दोस्तों 10 मीटर चलता, हमने 10 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। अब यहां से दोस्तों अगर बाएं मुड़ेंगे और फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। अब देखिए यहां से अगर बाएं मोड़ेंगे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, और कितना चलेगा, ओनली 2 मीटर चलेगा दोस्तों। तो यहां से हम इसको 2 मीटर चला देते हैं बायां, और फिर मुड़ा 2 मीटर चला, एक बार पुनः हुआ बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब देखिए यहां से वापस से इसको हम बाएं मोड़ेंगे, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां नीचे हो जाएगा, और कितना चलता है 10 मीटर चलता है दोस्तों। 10 मीटर चलेगा तो यहाँ पे दोस्तों ये फिर यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे हमारा फिर आ जाएगा, ये 10 मीटर चल करके 10 मीटर फिर चल करके फिर ये इस बिंदु पर आ जाएगा।
अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? यश के सामने यानी कि इधर, यही तो इसका सामना बनेगा। यश के सामने की ओर कह रहा कौन सी दिशा है, तो इसका दिशा अगर दोस्तों जानेंगे तो ये नीचे वाली दिशा क्या हो जाती है हमारी दोस्तों? दक्षिण दिशा होती है। तो यानी कि यश के सामने की दिशा हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा दिया गया है दोस्तों 13 का ए में, तो 13 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 13 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की, दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी और सीधे गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी? आप देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसने सबसे पहले ये कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार किया। तो मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इसने क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिएगा इसका ये घर रहा होगा, मान लीजिएगा अनीता का यहाँ पे क्या है, ये घर है। क्या है दोस्तों? ये घर है। ये दोस्तों क्या है हमारा? ये अनीता का घर है, और इसका ये मान लीजिएगा यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करती है, मान लीजिएगा इसके घर के सामने से ये सड़क है। ये क्या है दोस्तों? ये सड़क है। इसको हम लिख देते हैं दोस्तों सड़क, ठीक है। ये सड़क है दोस्तों, ये हमारी क्या है? ये हमारी सड़क है, ठीक है। ये सड़क हो गई, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार किया। देखिए, अनीता यहाँ से अपने घर के पार कर घर से निकल करके आती है और सड़क के कहाँ आ जाती है? इस पार आ जाती है। सड़क के इस पार आकर रोड को पार करके सड़क के इस पार आ जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिएगा, अब कह रहा है सड़क पार की, दूसरी तरफ पहुंचने के बाद, अब सड़क की दूसरी तरफ आ गई ना, दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये जब दूसरी तरफ आ जाती है तो किधर मुड़ेगी दोस्तों? अब ये दाईं ओर मुड़ेगी। तो यहां से जब दोस्तों इसको दाईं ओर मुड़ाएंगे, देखिए बात ध्यान समझना, जब यहां तक आ गई, इसको जब दाईं ओर मुड़ाएंगे तो इसका दायां नीचे की ओर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दायां मुड़ने पर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दाईं ओर मुड़ा दिया इसको। अब क्या कर रहा? दाईं ओर मुड़ी और सीधे गई। अब देखिए, दाईं ओर मुड़ करके सीधा यहां आ गई और नीचे आ गई होगी, सीधे सीधे गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा के ओर सम्मुख है, दोस्तों देख लीजिएगा दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ पे दक्षिण दिशा है भी, ये दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख भी हो रही है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी? अब देखिए, सड़क पार करने से पहले अगर देखेंगे तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा की ओर सम्मुख थी? तो देख लीजिएगा ध्यान से, अगर ये सड़क पार करने के पहले इधर की ओर रही होगी ना, तो इसका ये दरवाजा जो रहा होगा दोस्तों किस दिशा की ओर रहा होगा? तो अगर आप देखेंगे, अब ये दक्षिण दिशा की ओर आ गई, तो इसका मतलब पहले किस दिशा की ओर रही होगी? सड़क पार करने से पहले, यानी कि यहाँ पे, यानी कि इस जगह की बात पूछा गया। सड़क अभी पार नहीं किया, देखिए अपने घर से निकल करके यहाँ पे आ गई, तो यानी कि अभी किस दिशा की ओर सम्मुख है? इस दिशा, ये दिशा जो पूछी गई है, सड़क पार करने से पहले किस दिशा की ओर सम्मुख थी? तो सड़क पार करने से पहले ये सम्मुख थी दोस्तों पूर्व दिशा की ओर सम्मुख थी। सड़क पार करने से पहले इसका किस दिशा की ओर सम्मुख थी दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर सम्मुख थी। तो यानी देखिए, ये सड़क पार करने से पहले ये किधर देख रही? इधर, पूर्व दिशा इधर ही तो होता है, तो पूर्व दिशा की ओर सम्मुख थी। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 14 का डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 14 के बाद दोस्तों अगर हम 15 नंबर देखें तो 15 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। देखिए, सुंदर को हम 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला देंगे। देखिए 4 किलोमीटर हमने यहाँ पे चला दिया दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर चला दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों तो नीचे आ जाएगा, और 3 किलोमीटर हमने यहाँ पे चला दिया। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। देखिए, दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर अब इधर आ जाएगा और चलना जारी रखता है। किस दिशा की ओर उसका मुंह है? अभी इसका मुंह इधर किधर हो जाएगा दोस्तों? ये पश्चिम दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख है। पश्चिम दिशा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी पे, तो 15 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 15 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 16 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है, मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा, मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है,
तो यहाँ पे दोस्तों मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ, देख लीजिएगा मीनू का मान लीजिएगा ये घर होगा, पहले बात समझना ध्यान से। मान लीजिएगा ये हमारा क्या है, ये है मीनू का घर है। देखिए ये हमने क्या बना दिया, ये मीनू का घर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मीनू के घर के दरवाजा होगा, ये अपने घर के दरवाजे से निकलती है, ये निकली अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान है। दोस्तों देख लीजिएगा, अब इसका दाहिनी तरफ अगर ले जाएंगे तो इसका दाहिनी तरफ नीचे की ओर आएगा ना, देखिए नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस जगह पे किराने की दुकान है। किसकी दुकान है दोस्तों, किराने की दुकान है। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों किराने की दुकान हो गया। किराने की दुकान में जाती है, ठीक है, ये किराने की इस जगह पे दुकान है, किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दोस्तों देख लीजिएगा, इसने ये भी बात बता दिया कि उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। हमने पूर्व की ओर प्रवेश द्वार बना भी दिया है। देखिए ये हमने पूर्व की ओर प्रवेश द्वार बना भी दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। देखिए ये किराने की दुकान में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद क्या करती है, अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले गलियारे की ओर चलती है। देखिए जब इसके ओर दाहिनी ओर मुड़ाएंगे तो दाहिनी ओर मुड़ाएंगे दोस्तों तो इसका दाहिना इधर आ जाएगा और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। यहीं पे क्या हमारा दोस्तों, ये गलियारा है। ताजा उत्पाद वाला क्या है दोस्तों, गलियारा है। क्या है दोस्तों, गलियारा हमने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है गलियारे की ओर चलती है, वह किस दिशा में चल रही है। ये दोस्तों कौन सी दिशा है, ये आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारी पश्चिम दिशा होती है। तो यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। पश्चिम दिशा दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर देखते हैं, और 17 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है कि प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं मुड़ती है, दोबारा से दाईं मुड़ती है और फिर बाईं मुड़ती है। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है, ये बात बताना है। प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है। देखिए प्रणीता जो है किधर जाती है दोस्तों, उत्तर दिशा में जाती है। तो यहाँ पे प्रणीता को हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा के लिए ले जाएंगे। तो उत्तर दिशा हमारी दोस्तों जानते हैं क्या होती है, ऊपर के लिए होता है। तो प्रणीता उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर दाईं मुड़ती है। देखिए यहां से दाईं मुड़ेगी तो दाईं इधर आ जाएगी, दाएं मुड़ती है और दोबारा से दाईं मुड़ती है। अब देखिए फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ेगी तो फिर नीचे के लिए आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ गई, फिर दाईं ओर मुड़ती और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब दोस्तों यहाँ से बायां देखेंगे तो बायां हमारा दोस्तों इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ती है। अब कह रहा अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये हम जानते हैं पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 17 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। दक्षिण दिशा हम दोस्तों जानते हैं नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। देखिए यहां से बाएं मुड़ती है और कितना चलती है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। फिर से दोस्तों बाएं ओर मुड़ती है, बाएं ओर अगर देखेंगे तो यहां से बायां हमारा ये हो जाएगा और बाईं ओर मुड़ती है और चलना जारी रखती है। देखिए यहां से दोस्तों अगर बाईं ओर मुड़ेंगे, देखिए यहां से बाईं ओर मुड़ेंगे और चलना जारी रखते हैं। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो ये दिशा दोस्तों हमारी होती है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा हमारा दिया गया है बी पे। तो 18 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 18 के बाद दोस्तों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है अपने घर से निकलकर अनया ने एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी और सीधे चली गई। यदि वह अब पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। तो सड़क पार करने से पहले अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग हल करते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, तो इसने सबसे पहले क्या बताया है, इसने सबसे पहले कहा है कि अपने घर से निकलकर अनया ने एक सड़क को पार किया। ठीक है, सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी और सीधे चली गई। सड़क देखिए, मान लीजिए अगर सड़क जहां कहीं भी होगी और फिर कह रहा बाएं मुड़ करके वह अब पश्चिम दिशा में है। देखिए पश्चिम दिशा हमारी किधर होगी, अब हम क्वेश्चन को उल्टा अगर सॉल्व करें, पहले मेरी बात समझना ध्यान से। कह रहा अब वह पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा हमारी दोस्तों किधर होती है, ये मान लीजिएगा हमारी पश्चिम दिशा ये इधर होती है, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे पश्चिम दिशा हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा हमारी देख लीजिएगा ये बन जाएगी। कह रहा पश्चिम दिशा में है, अब पश्चिम दिशा के पहले क्या किया था, कह रहा दूसरी तरफ पहुंचकर वह सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी।
अब देखिए ये जहां कहीं भी सड़क होगी वो बाएं मुड़ती है, तो यहां से इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, सड़क जहां कहीं भी रही होगी, सड़क के अगर हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो सड़क के बाईं ओर अगर हम दोस्तों देख लीजिए सड़क ऐसे बनाए और ये इधर से अगर आई होगी तो सड़क को पार किया होगा, और सड़क के पार करने के बाद अब इसको हम देखेंगे तो कह रहा बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका मतलब ये हमारा बाईं ओर मुड़ेगी दोस्तों, तो नीचे इधर दक्षिण आ जाएगा, तो ये हमारे सड़क इस प्रकार से बनाना ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सड़क हमारी कैसे रही होगी, ध्यान से समझना पहले मेरी बात को। सड़क मान लीजिएगा हमारी किस प्रकार से रही होगी, सड़क हमारी ऐसे रही होगी, ये सड़क है और सड़क से अब हम क्या करते हैं, इसका घर इधर मान लीजिए कहीं रहा होगा, ये घर हमारा इधर रहा होगा, घर से पार करके ये इधर आ गई होगी, ये रोड पार करके इधर आ गई, और रोड पार करने के बाद देख लीजिए सड़क हमने इसने पार किया, सड़क पार करने के बाद दोस्तों अब इसको बायां मुड़ाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा बायां हमारा इधर आ जाएगा, और जो कि इधर दोस्तों हमारा देख लीजिएगा पश्चिम दिशा बन भी जाएगा, ये पश्चिम दिशा बन जाएगा ना। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा इसका जो था, अब देखिए इसने कहा ना कि दूसरी तरफ पहुंच कर बाएं मुड़ी, देखिए रोड हमारी इस प्रकार रही होगी, ये क्या है हमारे दोस्तों, ये सड़क रही होगी और सड़क के उस पार पहुंच करके बाएं मुड़ती है, तो देखिए किधर मुड़ी है हमारा बाएं मुड़ती है, देखिए बाएं मुड़ करके पश्चिम दिशा में कह रहा मिल रहा है, तो पश्चिम दिशा मिल जाएगी। तो इसका मतलब कह रहा है अपने घर से निकलकर अनया ने एक सड़क को पार किया, तो यहाँ पे क्या रहा होगा देख लीजिएगा, यहाँ पे अनया का घर रहा होगा, इस जगह पे ये अनया का घर रहा होगा, और अनया जो है अपने घर से यहां से निकली होगी। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, देख लीजिए आगे हम लोग बढ़ गए, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा डायग्राम को हम इस प्रकार से बना दें, तो ये अनया का घर रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या है, अनया का घर रहा होगा, और ये अनया के घर का ये दरवाजा रहा होगा, इधर से निकल करके देखिए अपने घर से निकल करके ये क्या करती है, घर से निकल करके रोड के उस पार पहुंच करके क्या करके बाएं मुड़ करके तो पश्चिम दिशा मिल जाती है, देखिए अब मिल गया। तो यहाँ पे देखिए अब पूछा क्या कर रहा है, तो सड़क पार करने से पहले किस दिशा में थी, देखिए सड़क पार करने से पहले सड़क के इस पार अगर देखें तो ये हमारी कौन सी दिशा थी, ये देखिए हमारी कौन सी दिशा थी, ये हमारी दोस्तों दक्षिण दिशा थी। सड़क पार करने से पहले कौन सी दिशा थी दोस्तों, दक्षिण दिशा थी, तो दक्षिण दिया गया बी पे, तो 19 का दोस्तों यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, ये बात हमको बतानी है। देखिए मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक है, हम मुरली को अपने कुत्ते को सैर पर ले जाने के लिए कहते हैं भैया ले जाओ, ठीक है, और एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। अब देखिए मुरली जो है मान लीजिएगा थोड़ी देर ले, ये मान लीजिएगा हमारी ये डायरेक्शन हमने बना लिया, ये चौराहा बना लिया, मान लीजिए चौराहा है, ठीक है। अब मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है और वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, देखिए ये चौराहा होगा मान लीजिएगा, ये चौराहे पर क्या करता है बाईं ओर मुड़ता है। चौराहे पर जब बाईं ओर हम मुड़ेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, दोस्तों देख लीजिएगा बाईं ओर मुड़ेगा, तो इसका मतलब दोस्तों पहले बात समझना मेरे ध्यान से, तो देखिए जब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर मुड़ने के पश्चात फिर कह रहा ना, देखिए चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या करेगा, वो इधर के लिए नीचे के लिए इधर दक्षिण पड़ेगा, तो इधर इधर चलेगा ये दक्षिण की ओर, बात पहले ध्यान से समझना इस जगह पे, दक्षिण की ओर चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा। अब बाएं मुड़ करके वो भी कहा है, तो अगर इसका हम देखें तो यहां से अगर हम देखा जाए दोस्तों, देखिए ये इधर इधर रहा होगा, पहले देखिए इधर रहा होगा, जब इधर से हम बाएं मोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, जब बाएं और मोड़ेंगे तो ये बायां इधर ही तो हो जाएगा, इस जगह पे हमने लिख देते हैं, हम लिख देते हैं दोस्तों बायां, ये क्या हो जाएगा, ये बायां मोड़ है, ये बायां मोड़ है, बाएं मोड़ से दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा, बाएं मोड़ से दक्षिण दिशा की ओर आ गया, यही तो कह रहा चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता, देखिए ये चौराहा इधर है, इसका मतलब इधर रहा होगा, अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में था। अब देखिए ये बाईं ओर जो जैसे इसने इस जगह पे मुड़ा, इस जगह पे, तो कह रहा उसके पहले वो किस दिशा की ओर था, तो अगर उसके पहले देखेंगे दोस्तों तो उसके पहले दोस्तों ये देख लीजिएगा ये बाईं ओर नहीं मुड़ा, तो इसके पहले कौन सी दिशा रही होगी, ये रही होगी दोस्तों पश्चिम दिशा रही होगी, कौन सी दिशा रही होगी, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों, ये पश्चिम दिशा लिख देंगे।
तो पश्चिम दिशा देख लीजिए कहीं पे मौजूद है दोस्तों, तो बिल्कुल मौजूद है, ये हमारा सी पे मौजूद है दोस्तों। पश्चिम दिशा हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 20 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर। और दोस्तों 21 नंबर देखने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दोस्तों जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दो, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर पीडीएफ आप नहीं देते हैं, तो दोस्तों आपको बता दो कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िएगा जाकर के। टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, और सारी दोस्तों इन सारे किताबों का यानी इन सारी क्वेश्चन पेपरों का यानी बुकों का मैंने इनका पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, तो वहां से आपको ये सारी क्वेश्चनों का पीडीएफ और हल सहित सारे पीडीएफ भी अवेलेबल वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देखा जाए दोस्तों इस क्वेश्चन पे तो समझ लीजिएगा फिर से, इसमें कहा है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। देखिए श्री जेड है, ये श्री जेड जो किधर है, मुंह करके खड़े हैं दोस्तों, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। तो देखिए ये श्री जेड है, इधर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं और 5 किलोमीटर बाएं मुड़ते हैं। देखिए बायां मुड़ेंगे दोस्तों तो इनका बायां इधर आ जाएगा, और कितना मुड़ेंगे दोस्तों, ये 5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ से दोस्तों 5 किलोमीटर बाएं मोड़ दिया और बिंदु ए पर पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल जाएगा, अब कह रहा बिंदु ए पर पहुंचते हैं, बिंदु ए पर पहुंच गए, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर चलकर बिंदु, अब फिर कह रहा बाएं मुड़ते हैं, अब यहाँ से बायां देखेंगे तो बायां फिर इधर आ जाएगा, और कितना चलते हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमने 4 किलोमीटर चला दिया और बिंदु बी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, और फिर वे दाएं मुड़ते हैं। दोस्तों यहां से फिर किधर मुड़ेगा दोस्तों, दाएं मुड़ जाएगा, दाएं हमारा नीचे के लिए आ जाएगा, नहीं दाएं हमारा ऊपर के लिए जाएगा। दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। देखिए यहां से अगर दाएं हम मुड़ेंगे दोस्तों कौन सा मिल जाएगा, 3 किलोमीटर हम चला देंगे दाएं मुड़ करके, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर मिलते हैं, तो बिंदु सी पहुंचा दिया, और अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दाएं मुड़ेंगे तो दोस्तों 4 और यहाँ पे 6 10, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना चल गया दोस्तों, 10 किलोमीटर चल गया। तो बिंदु हमको कौन सा मिल गया, सी के बाद दोस्तों दाएं मुड़ तो 10 किलोमीटर चल रहे हैं, बिंदु डी पर पहुंचते हैं, यहाँ पे बिंदु डी मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कहा गया है कि बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। बिंदु बी पर देखिए ये जो श्री जेड है, ये बिंदु बी पर कह रहा किस दिशा की ओर सम्मुख है, दिशा हमको बतानी है। तो ये कौन सी दिशा थी दोस्तों, ये हमारी पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थे। तो पश्चिम दिशा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है सी पे, तो 21 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 21 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे श्री जेड हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर कह रहा मुंह करके खड़े हैं, यानी कि वही क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी पिछला हल किए, सेम वही क्वेश्चन ही दिया गया है। देख लीजिएगा श्री जेड पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, देखिए हमने पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया श्री जेड को, ठीक है, मुंह करके खड़े हैं। वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। देखिए बाएं मुड़ेंगे और कितना चलेंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर चलेंगे, तो यहाँ से हमने बिंदु ए मिल जाएगा, और यहाँ से हमने दोस्तों 5 किलोमीटर चला दिया, और फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से बाएं चलेंगे और कितना चलेंगे दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेंगे। दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा हमने इनको 4 किलोमीटर चला दिया, और फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 4 किलोमीटर, और बिंदु हमको कौन सा मिल गया, यहाँ पे हमने बी बिंदु कर दिया। 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर। अब देखिए यहाँ से अगर दाएं देखेंगे तो दाएं हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद और कितना चलेगा दोस्तों, 3 किलोमीटर चलेगा, और बिंदु क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब कह रहा सी से फिर वो कह रहा दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, जो कि बिंदु डी मिलता है, यहाँ पे डी मिल जाएगा, और यहाँ पे 10 किलोमीटर हम चला देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया बिंदु डी पर
अब श्री जेड का मुख किस दिशा में होगा? अब देखिए बिंदु डी पर इस जगह पे मुख पूछा जेड का, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दोस्तों हमारी पूरब दिशा होती है। तो पूर्व दिशा दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 22 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। देखिए श्री एक्स जो है ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। देखिए उत्तर की ओर कितना दौड़ते हैं दोस्तों, मतलब ये कहा है श्री एक्स बिंदु ए से, ये मान लीजिएगा बिंदु ए है, और उत्तर की ओर, देखिए उत्तर हमारा ऊपर जाएगा, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाकर, देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाकर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया हमको? बिंदु बी मिल गया। ठीक है, बिंदु बी मिल गया। अब कह रहा फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अब देखिए यहां से दाएं जाएंगे तो यहां से दायां दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा, और कितना चलते हैं दोस्तों? 6 किलोमीटर चलते हैं। 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी मिल जाता है, तो हमने सी पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर हम दाएं मुड़ाएंगे दोस्तों तो नीचे के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना चलता है दोस्तों? 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 8 किलोमीटर, और बिंदु कौन सा मिल गया दोस्तों? बिंदु डी मिल गया। बिंदु डी पर पहुंचते हैं, और फिर कहा और 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे ठीक कहा गया है, और बिंदु डी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर दौड़कर, अब दोस्तों इसका दायां किधर हो जाएगा? दायां हमारा इधर हो जाएगा, तो दायां इधर हम 10 किलोमीटर दौड़ा करके, देखिए 10 किलोमीटर ये दौड़ करके कौन सा बिंदु पहुंच जाएंगे? डी के बाद दोस्तों ये बिंदु हमारा ई पहुंच जाएगा। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर, अब यहां से दोस्तों फिर कह रहा फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर, अब यहां से फिर दोस्तों दाएं मुड़ जाएगा, तो दायां फिर यहां से इसको मुड़ाएंगे, दायां हमारे किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर जाएगा। तो 6 किलोमीटर जाएगा दायां, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने 6 किलोमीटर फिर दायां कर दिया, और कौन सा बिंदु मिल गया? 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमने बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़कर, अब यहाँ से फिर दोस्तों दाएं मुड़ेगा, दोस्तों दायां हमारा ये मुड़ेगा ऐसा, और कितना मुड़ेगा दोस्तों? 1 किलोमीटर। देखिए हमने 1 किलोमीटर दौड़ाकर बिंदु जी पर पहुंचते हैं। इस जगह पे कौन सा बिंदु मिल गया? जी बिंदु पर पहुंचते हैं। फिर अंततः दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंचते हैं। फिर अंततः दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं हमारा फिर किधर हो जाएगा? दायां हमारा नीचे के लिए आ जाएगा, और कितना दोस्तों दौड़ता है? 3 किलोमीटर दौड़ता है, तो यहां से दोस्तों हम 3 किलोमीटर फिर दौड़ा देंगे, और 3 किलोमीटर दौड़ाने के बाद बिंदु कौन सा मिल जाएगा हमको? बिंदु एच मिल जाएगा। बिंदु एच मिल जाएगा। अब कह रहा बिंदु एफ जो है, बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा में है? ये श्री एक्स थे, श्री एक्स का बिंदु एफ पर, देखिए बिंदु एफ पर इस जगह पे मुख पूछा है, तो इस जगह पे कौन सा मुख हो जाएगा? ये दोस्तों उत्तर की ओर मुख हो जाएगा। तो उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उत्तर दिया गया दोस्तों बी पे, तो 23 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ये दिया गया है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि श्रीमान एक्स बिंदु ए से प्रारंभ होने वाले मैराथन में दौड़ता है, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ता है। दोस्तों वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 23 नंबर सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा कुछ दूसरा गया होगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाले मैराथन में दौड़ता है, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ता है, और फिर बिंदु बी तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ता है, और बिंदु सी तक पहुंचता है। ऐसा करते हैं दोस्तों हम लोग, ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समय तो हमारा लॉस होगा ही, क्वेश्चन बड़ा बनेगा, तो मतलब हमारा ये वीडियो जो है ज्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं जब हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है, तो हम बैक वाला क्वेश्चन लगा करके बस वहीं से इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, कहा गया यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुंह अब इनमें से किस दिशा की ओर होगा? श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है, देखिए बिंदु ई से दाईं ओर कहां मुड़ा होगा देख लेते हैं। बिंदु ई से, देखिए बिंदु ई हमारा यहाँ पे कहां है, देखिए बिंदु ई हमारा अगर देखेंगे तो बिंदु ई हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ई, बिंदु ई से कह रहा दाईं ओर मुड़ता है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा? देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पे दाईं ओर ऊपर के लिए आ जाएगा, तो ये जो एफ बिंदु पे आएगा तो इसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बिंदु ई से कह रहा श्रीमान एक्स, देखिए ये श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुख अब इनमें से किस दिशा की ओर हो जाएगा?
देखिए बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर हमारा ऊपर के लिए हो जाएगा, तो दाईं ओर हमारा ऊपर के लिए हो जाएगा तो कौन सा बिंदु बन जाएगा दोस्तों, उत्तर हमारा बन जाएगा। उत्तर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, उत्तर दिशा दिया गया है डी पे, तो कुल मिलाकर के 24 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देख लेते हैं दोस्तों, श्याम जो है कह रहा है पश्चिम की ओर सम्मुख है। पश्चिम दोस्तों देखें तो पश्चिम की ओर सम्मुख का मतलब दोस्तों इधर की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए पहले दाईं ओर मुड़ेगा तो दोस्तों इधर के लिए मुड़ेगा, फिर दोस्तों जब दाईं ओर मुड़ता है फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर अगर दोस्तों मुड़ेंगे तो इसका बायां हमारा इधर आ जाएगा, ये बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो दिशा दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पश्चिम दिशा ही हमारी है। तो पश्चिम दिशा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन पे, तो डी यानी कि 25 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। कह कोई एक आदमी है जो कि दोस्तों कहां से चलना शुरू करता है, बिंदु ओ से चलना शुरू करता है। देख लीजिएगा ये बिंदु हमारा क्या है, बिंदु ओ है, और पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। दोस्तों देख लीजिएगा पश्चिम दिशा हो गया, और यहाँ पे बिंदु ए पर पहुंचता है, बिंदु ए हो गया, और कितना चलता है दोस्तों 4 किलोमीटर चलता है, हमें 4 किलोमीटर बिंदु ए पर पहुंच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। यहां से दाईं ओर मोड़ेंगे दोस्तों तो ये ऊपर के लिए आ जाएगा, और कितना जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर भी हमारा यहाँ भी जाएगा। 4 किलोमीटर जाकर बिंदु बी पर पहुंचता है, यहाँ पे बिंदु हमारा बी आ गया। फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों अगर इसका हम फिर से दाईं ओर मुड़ेंगे तो दोस्तों इसका दायां हमारा किधर हो जाएगा, और फिर दोस्तों फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुंचता है। दोस्तों 4 किलोमीटर फिर चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और बिंदु इस जगह पे मिल जाएगा सी, और जब सी बिंदु मिल जाएगा और चलेगा कितना दोस्तों 4 किलोमीटर ही ये भी चलेगा। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों यहां से दायां देखेंगे तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, देखिए दायां हमारा नीचे हो जाएगा, और कितना चलेगा दोस्तों 3 किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों 3 किलोमीटर हमने ये चला दिया, और बिंदु कौन सा मिल जाता है, बिंदु हमें डी मिल जाता है, डी बिंदु मिल जाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। बिंदु ई पर पहुंचता है, किधर चल रहा है दोस्तों 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों यहां से बायां देखेंगे तो इधर बायां हो जाएगा, और 4 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर, तो यहाँ पे दोस्तों बिंदु ई ये हो गया, और 4 किलोमीटर दोस्तों चलकर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से दोस्तों दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां से दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यहां से दायां नीचे के लिए हो जाएगा, और कितना चलेगा दोस्तों दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों 5 किलोमीटर हमने ये चला दिया, और अब क्या पूछा गया, देखिए 5 किलोमीटर चलता है, बिंदु एफ पर पहुंचता है, बिंदु एफ मिल गया। अब कह रहा है बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा की ओर सम्मुख था। बिंदु बी तो हमारा ये था, बिंदु बी पर यह आदमी किस दिशा की ओर सम्मुख था। बिंदु बी पर दोस्तों देखेंगे तो यह आदमी कह रहा किस दिशा की ओर सम्मुख था। तो दोस्तों ये हमारा ये ऊपर होता है उत्तर दिशा, तो बिंदु बी पर ये हमारा उत्तर दिशा की ओर सम्मुख था। उत्तर दोस्तों दिशा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 26 का दोस्तों यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि मीत एक गैलरी की सफाई कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। देखिए जिसका प्रवेश द्वार किधर है दोस्तों, पश्चिम की ओर है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाएगा, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और फिर अपना मुख्य प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर अपने बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है। उसने किस दिशा में सफाई की शुरुआत की, ये बात हमको यहां से बताना है। तो दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले कह मीत एक गैलरी की सफाई करता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कह मीत एक गैलरी की सफाई करता है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार है, बात पहले समझिए ध्यान से। उस गैलरी का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम बनाए, देखिए ये एक मान लीजिएगा ये हमारा घर होगा, ये मान लीजिएगा घर है, और इस घर का जो प्रवेश द्वार है मान लीजिएगा ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार है। दोस्तों देख लीजिएगा इधर से हमारे पश्चिम दिशा की ओर तो ही प्रवेश द्वार हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार हो जाएगा।
तो अब यहां से दोस्तों देखेंगे, कह रहा है मीत एक गैलरी की सफाई करता है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर हमने प्रवेश द्वार कर दिया और गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब गैलरी में प्रवेश करता है तो विपरीत दिशा में कह रहा, और जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर ना जाकर के दोस्तों, अब देखिए ये अब जब अंदर जाता है तो पश्चिम की ओर ना जाकर के उसके विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों जब इसके विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेगा तो इसका मतलब दोस्तों क्या प्रारंभ करेगा, दोस्तों पूर्व दिशा की ओर जाएगा। वो इसके विपरीत यानी कि विपरीत दिशा में जाने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पूरब दिशा की ओर जाएगा। तो पूरब दिशा में आ गया। विपरीत दिशा में गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता और फिर अपने मुख प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर अपने बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों यहां से अपने मुख बाईं ओर प्रवेश करना शुरू कर देता है, बाईं ओर अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर, अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर। अब देखिए, अब प्रवेश द्वार तो हमारा इधर है, बात पहले समझना। जब प्रवेश द्वार इधर है तो अपना मुख क्या कर देता, अपना मुख इधर करता है, प्रवेश द्वार की तरफ मुंह करता है और फिर अपने बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है। तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां हमारा ये हो जाएगा, बायां ये बन जाएगा। अब यहीं पे सफाई करना शुरू कर देता है, बाईं ओर सफाई करना शुरू कर देता है। उसने किस दिशा में सफाई की शुरुआत की, तो ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में उसने क्या किया, सफाई की शुरुआत किया। ये दिया गया दक्षिण दिशा हमारा ए ऑप्शन पे, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा मीत एक गैलरी की सफाई करता है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। तो मान लीजिएगा प्रवेश द्वार देखिए ये पश्चिम की ओर हमने बना दिया, प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर कर दिया। फिर कह रहा है गैलरी में प्रवेश करने के बाद ये गैलरी में घुसता है और घुसने के बाद क्या करता है, वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो जो अभी इधर प्रवेश द्वार इसका किधर है, पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा में न जाकर के पूर्व दिशा में जाएगा। तो ये पूर्व दिशा में मान लीजिए कि ये पूर्व दिशा में ऐसे आएगा, बात पहले समझना ध्यान से। कह रहा विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब दोस्तों पश्चिम का विपरीत हमारा पूर्व दिशा की ओर आएगा। अब यहाँ पे कह रहा फिर वो अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर अपने बाईं ओर, अब अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर, अब यहाँ पूर्व दिशा में जाने के बाद अपना मुख इधर कर देता है प्रवेश द्वार की तरफ। प्रवेश द्वार उसका किधर है दोस्तों, प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा की ओर अपना मुड़ करके अब क्या करता है, अपने बाईं ओर सफाई करता है। दोस्तों बाईं ओर सफाई करेगा तो बायां इसका नीचे के लिए आ जाएगा, बायां हमारा नीचे बन जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमारा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 27 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। देखिए अगर हम दिशा का चार्ट बनाएंगे तो आप जानते हैं दोस्तों, ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा उत्तर पूरब बन जाएगा, ये दक्षिण पूरब बन जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, ये उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ये हमारी डायरेक्शन बन गई। तो इसने कहा है पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है। दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा हमारी ये हो जाएगी, तो देख लीजिएगा दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी, तो इसका मतलब दोस्तों ये इधर की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, वह ठीक अपने दाएं ओर मुड़ी 90 डिग्री, वो भी। अब इसका अगर दायां देखेंगे तो दायां हमारा किधर बन जाएगा दोस्तों, दायां बन जाएगा हमारा ये इधर बन जाएगा और 90 डिग्री रोटेट होगी दोस्तों। तो 90 डिग्री का दोस्तों देख लीजिए कोण हमारा ये ऐसे बन जाएगा। तो 90 डिग्री हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, 90 डिग्री मुड़ी। तो कह रहा हो चलना जारी रखी, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों हमारा सी पे मौजूद है। तो 28 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 29 नंबर, और 29 नंबर पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक आयताकार हाल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। कह रहा एक आयताकार हाल में प्रवेश करने के बावजूद, देखिए अगर मान लेते हैं ये आयताकार हमारा हाल है, अब यहाँ पे आयताकार हाल में उसने क्या कहा है, एक आयताकार हाल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। अब देखिए के का मुंह दोस्तों किधर है, कह रहा पश्चिम की ओर है। दोस्तों देख लीजिएगा अगर यहां से हम देखें ऐसे, तो के का मुंह पश्चिम की ओर है, तो इधर इसका मतलब ये पश्चिम हमारा इधर हो जाएगा, तो ये पश्चिम की ओर हमारा के का मुंह हो जाएगा। ठीक है, के का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। कमरे के बाएं कोने पर जाने के लिए वो तिरछे विकर्ण का प्रयोग करता है। अब देखिए अब उसने इस प्रकार न जाकर के अब तिरछे विकर्ण का प्रयोग करेगा। जब
ये के कोने पर जाने का, के का मुंह पश्चिम की ओर है, वह फिर वह कमरे के बाएं कोने पर, कमरे का बायां कोना हमारा ये बनेगा जाकर के दोस्तों, ये कमरे के बाएं कोने में जाने के लिए दोस्तों क्या करता है, वो क्या करता है, अपने कमरे के बाएं कोने में जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। तिरछा विकर्ण दोस्तों ये है, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। कौन सा दोस्तों, तिरछा विकर्ण है, विकर्ण तिरछा है, ठीक है ना। तिरछा विकर्ण पर जाने के लिए अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आप जानते हैं पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी, ये बन जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी। तो ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दोस्तों दिया गया सी पे, तो 29 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर, और 30 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचकर वह बाएं मुड़ता है और सीधे चलता है। यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, ये बात हमको बतानी है। देखिए, अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, तो यहां पे ऐसा करते हैं, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में, अपने घर से पार करने के बाद, देखिए अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचने पर वह बाएं मुड़ता है और सीधे चलता है। अब वह पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, किधर सम्मुख है दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। तो दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, तो इसका मतलब दोस्तों ये अब इसका मुंह इधर हो जाएगा, ये सम्मुख हमारा किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख, तो वह सड़क पार करने से पहले किस दिशा में होगा, ये बात बताना है। तो सड़क पार करने से पहले, तो अगर हम देखें दोस्तों, देखिए सड़क अगर हम यहाँ पे बनाएं, देखिए अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं होगी, मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं ये सड़क होगी, ये क्या है, हमारी सड़क है, ठीक है। ये हमने सड़क बना लिया, ये देखिए हमने क्या कह लिया, सड़क कह लिया। अब कह रहा है जेड अपने घर से बाहर आने के बाद जेड एक सड़क पार करता है, दूसरी ओर पहुंचने पर अपने बाएं मुड़ता है। अब जब ये इस ओर आ जाएगा, तो यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों तो इसका बायां हमारा इधर ही ये हो जाएगा, ये बायां बन जाएगा ना। तो ये बायां मुड़ने पर अब वो किधर सम्मुख हो जाता है, पश्चिम की ओर सम्मुख हो जाता है, पश्चिम की ओर होने भी लगा। तो इसका मतलब उसका दोस्तों घर किधर रहा होगा, देखिए घर हमारा जो रहा होगा, तो इसका घर जो है हमारा यहाँ पे कहीं घर रहा होगा, इस जगह पे कहीं घर रहा होगा, तभी तो घर से निकल करके अपना रोड के इस पार आ गया, और इस पार आने के बाद अपने बाएं मुड़ा तो वो पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका घर किस दिशा में था, इसका घर यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर था। दोस्तों दक्षिण दिशा हमारा देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 30 का दोस्तों यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा है कि बिंदु ओ से पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर एक बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बिंदु ओ से पूर्व दिशा, मान लीजिएगा इस जगह पे बिंदु ओ है, और पूर्व दिशा में जाने के लिए दोस्तों कितना चलता है दोस्तों, 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर हमने ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी हमने तय करा दिया। फिर दाएं मुड़ता है, दोस्तों यहां से फिर क्या करेगा दोस्तों, ये दाएं मुड़ेगा और बी बिंदु तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से फिर दाएं मुड़ेंगे दोस्तों, तो दायां हमारा नीचे के लिए हो जाएगा, और कितना चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेगा। तो हमने यहाँ पे दोस्तों कौन सा बिंदु मिल जाएगा, बी बिंदु मिल जाएगा, और हमने यहाँ पे 4 किलोमीटर चला दिया। फिर कह रहा और फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, अब यहां से बाएं मुड़ेगा दोस्तों, बायां तो हमारा इसका किधर हो जाएगा, बायां हमारा इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बायां इधर कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पे हो गया हमारा बी, और यहाँ पे हमारा बायां आएगा। फिर बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, सी बिंदु आ जाएगा, 2 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी आ जाएगी, और बी सी, ठीक है, सी बिंदु तक आ गया, 2 किलोमीटर दूरी तय कर दिया गया बाएं चढ़ा करके, ठीक है। फिर कह रहा है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए, फिर कह रहा है, हाँ कहता फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए, अब यहां से फिर बाएं मुड़ेंगे, तो इसका बायां किधर चला जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो और कितना चलेगा दोस्तों, 8 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। तो यहां से हमने कितना चला दिया,
8 किलोमीटर हमने ये चला दिया और सी के बाद दोस्तों डी बिंदु मिल गया। डी 8 किलोमीटर तय करता है डी बिंदु तक, ठीक है, तय करता। फिर बाएं मुड़ता है और ई बिंदु तक पहुंचने के लिए फिर यहां से बाएं मुड़ता है दोस्तों, यहां से बाएं मुड़ता है तो यहां से बाएं दोस्तों इसका होगा, फिर 8 किलोमीटर चलेगा तो 2 2 4 और 4 8 दोस्तों, यहां से हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे डी के बाद दोस्तों हमारा ई हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा क्या कर दिया जाएगा, 8 किलोमीटर हमारा ये हो गया। और फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कह रहा बाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए, अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो यहां से बायां किधर हो जाएगा, इसका नीचे के लिए हो जाएगा और एफ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर तय करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से इसने 4 किलोमीटर की दूरी ये तय कर दिया और बिंदु कौन सा मिल गया, बिंदु यहाँ पे हमको एफ मिल गया और तय करता है। अब देखिए पूछा क्या गया, कह रहा बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है। ये बिंदु एफ का अगर डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा दोस्तों दक्षिण दिशा बन जाएगा। दक्षिण दिशा हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण दिशा हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा इस क्वेश्चन में कहां पे दिया गया है, दक्षिण दिशा दोस्तों दिया गया बी पे, तो 31 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 32 नंबर, और 32 नंबर में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े से दिख रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन नॉर्मल से हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कहा गया है कि श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचता है। देखिए उत्तर की ओर, तो इसका मतलब ऊपर के लिए जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा, हमने 5 किलोमीटर रख दिया। और ए से मैराथन शुरू करता है, ए से, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ए लिख दिया और ए ये कौन है, ए से श्री एक्स है, ए से शुरू करके बिंदु बी तक पहुंचते हैं और 5 किलोमीटर दूरी तय कर देते हैं, ठीक है, बी तक पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। यहां से दोस्तों दाएं मुड़ेंगे, देखिए दाएं अगर यहां से देखेंगे तो इसका दायां ये हो जाएगा, यहां से दाएं मुड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ पे हमने 6 किलोमीटर लिख दिया और बिंदु सी मिल गया, बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर दौड़कर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। फिर यहां से दोस्तों दाएं मुड़ेंगे और दाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर दाएं मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर दोस्तों दायां हमारा नीचे हो जाएगा और कितना जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर जाएगा और बिंदु डी मिल जाएगा, बिंदु डी मिल गया। फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु ई पर पहुंचते हैं। फिर यहां से दोस्तों दाएं मोड़ेंगे, दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, दायां हमारा ये इधर हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, हमने 10 किलोमीटर दाएं चला दिया और बिंदु डी के बाद दोस्तों ई बिंदु मिल गया। बिंदु डी के बाद पहुंचते हैं और फिर बिंदु 10 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचते हैं, बिंदु ई पर पहुंच गए हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर यहां से दोस्तों दाएं मुड़ते हैं, तो यहां से दाएं मुड़ेंगे दोस्तों तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, ऊपर के लिए हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। फिर यहां से दोस्तों दाएं मुड़ेंगे और 6 किलोमीटर पहुंचकर, देखिए यहां से दाएं मुड़ेंगे और 6 किलोमीटर पहुंच करके बिंदु एफ पर पहुंचते हैं, बिंदु हमारा ये एफ हो गया। 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़कर फिर यहां से दोस्तों दाएं आएंगे तो 1 किलोमीटर दौड़कर, देखिए 1 किलोमीटर दौड़कर एफ के बाद दोस्तों हमारा कौन सा बिंदु मिल जाएगा, ई एफ जी बिंदु मिल जाएगा, जी बिंदु पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंचते हैं। फिर दाएं मुड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये एच बिंदु आ जाएगा, ये एच बिंदु आ जाएगा और यहाँ पे 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, 3 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, बिंदु एच पर पहुंचते हैं। फिर कह रहा बिंदु डी पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर था। बिंदु डी हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ है, बिंदु डी हमारा ये है, इसमें पूछा गया श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है। इस जगह पे दोस्तों श्री एक्स का मुंह दक्षिण दिशा की ओर था। दोस्तों दक्षिण दिशा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है। तो 32 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 32 का दोस्तों हमारा ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ भी दिया गया है श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाले मैराथन में दौड़ते हैं और वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। देखिए दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे 32 नंबर और 33 नंबर हमारा सेम क्वेश्चन मिल गया। तो यहाँ पे अब दोस्तों देखिए 32 वाला और 33 वाला हमारा सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, बस हमको वो बता देना है। इसमें कहा गया दौड़ते हैं और बिंदु एच पर पहुंचते हैं। यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं तो बिंदु जी पर उनके सामने की तरफ इनमें से कौन सी दिशा होगी। यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं, देखिए दाईं ओर मुड़ते हैं, तो बिंदु जी पर उनके सामने कौन सी दिशा होगी।
सी से दाईं ओर और बिंदु जी पर, जी के सामने, बैक क्वेश्चन लोग पीछे बैक लगाते हैं और वही डायग्राम देख करके इसका आंसर बता देते हैं। देखिए बिंदु श्रीमान एक्स जो होगा बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं, बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं। देखिए सी से दाईं ओर मुड़ेंगे दोस्तों तो ये नीचे आ जाएगा, बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर दोस्तों क्या कह रहा, अब बिंदु जी पर उनके सामने की तरफ कौन सी दिशा होगी, जी, जी के सामने दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जी, जी के सामने अगर देखेंगे तो जी के सामने उनके तरफ, देखिए जी के सामने जी के सामने दोस्तों देख लीजिएगा, ये जी के सामने हमारा आगे इधर बनेगा, तो जी के सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा बन जाएगी ना दोस्तों। इस जगह पे कौन सी दिशा बनेगी, इस जगह पे हमारी पूर्व दिशा बन जाएगी, तो पूर्व दिशा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा पूर्व दिशा दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन पे, तो कुल मिलाकर के दोस्तों 33 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, यहाँ भी कहा गया कि श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़कर और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। दोस्तों ये भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है जो 32 नंबर में दिया गया था। 32, 33, 34 देख लीजिएगा, 32 नंबर और 33 नंबर और ये 34 नंबर, ये तीनों हमारे एक ही क्वेश्चन है। बस क्या है कि बस पूछा अलग गया है। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है, हम वही डायग्राम पे पहुंच करके इसका भी आंसर बता देंगे। देखते हैं फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर के 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है बिंदु एच पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर है, बिंदु एच पर पूछा गया है। बिंदु एच पर जाने के लिए दोस्तों फिर वही डायग्राम पे आ जाएंगे, देख लीजिएगा। बिंदु एच हमारा, देखिए बिंदु एच हमारा ये है, इसका ये कौन सी दिशा हो जाएगी बिंदु एच पर, ये हो जाएगी दोस्तों दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो दक्षिण दिशा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पे, देख लीजिए कहीं पे हमारा दक्षिण दिशा मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है दोस्तों, दक्षिण दिशा हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी चलती है। देखिए काजल किधर चलती है दोस्तों, अपने घर के दक्षिण में। दोस्तों घर से दक्षिण में चलेंगे दोस्तों, देख लीजिए हमें घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी चला दिया, किसको, काजल को। फिर कह रहा है चलती है बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। देखिए इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां ये हो जाएगा, इधर ये कितना चलती है दोस्तों, 10 मीटर चलती है, 10 मीटर हमने चला दिया। फिर कह रहा है और फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। देखिए टोटल 25 मीटर है, अब ये उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से हमने इसको 20 मीटर चला दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20 मीटर लिख दिया। और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है, अपने घर की ओर चलने लगती है। देखिए काजल का घर तो यहाँ है, अब काजल का घर ये क्या है दोस्तों, काजल का घर है, किसका, काजल, काजल का ये घर है। यहीं से पहले 25 मीटर दक्षिण की ओर चली, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर इधर चली, फिर अब उत्तर की ओर चलती है दोस्तों 20 मीटर। अब कह रहा है यहाँ से अपने घर की ओर चल, अभी घर तो अपने पहुंची नहीं, अब अपने घर की ओर यहाँ से पैदल चलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस देखेंगे, ये कह रहा अब ये किस दिशा में, यही दिशा बतानी है, यही कह रहा है। और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है, अब वह किस दिशा में चल रही है, अब कह रहा है वह किस दिशा में चल रही है। देखिए ये दिशा हमको बतानी है, तो ये दिशा अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या था दोस्तों, यहां से अगर डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए यहां से अगर डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से पहले समझिएगा, ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया ये हम जानते हैं दोस्तों पश्चिम होता है, ये हमारा नीचे दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा। तो ये दिशा हमारी क्या बन जाएगी, तो ये दिशा जो हमारी बन जाएगी दोस्तों, कुल मिलाकर के दोस्तों ये दिशा हमारी जो बन जाएगी, ये बन जाएगी उत्तर पश्चिम बन जाएगी। देखिए कैसे उत्तर पश्चिम बनेगी, देखिए उत्तर हमारा ये है और पश्चिम हमारा ये है। देखिए उत्तर पश्चिम की ओर ही तो जा रही है, यानी कि ये उत्तर पश्चिम यहाँ बन जाएगा, यानी कि यहां से मान लीजिएगा यहाँ उत्तर पश्चिम बनेगा, तो उत्तर पश्चिम की ओर जा रही, तो यहां से बन जाएगा ये उत्तर पश्चिम दिशा, हमारे ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिया गया बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 36 नंबर, और 36 नंबर में क्वेश्चन में देख दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। देखिए यहाँ पे बिंदु ओ है, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर चलाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा पश्चिम की ओर चल गया, और कितना चलेगा दोस्तों 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, बिंदु ए बना दिया। फिर वहां से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर यहाँ से दायां चलेगा दोस्तों, तो 4 हमारा ऊपर के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से हमने 4 किलोमीटर दायां चला दिया।
और फिर दोस्तों यहां से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी यहां पे मिल गया। फिर दाएं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। अब दोस्तों यहां से दाएं और, तो यहां से दायां देखेंगे तो दायां हमारा इधर के लिए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर चलकर, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 4 किलोमीटर फिर चला दिया और बिंदु हमारा कौन सा मिल गया, बी के बाद दोस्तों हमारा सी मिल गया। और फिर दाएं और मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर, दाएं और मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर, अब देखिए यहां से दाएं और मुड़ेंगे तो यहां से दायां अगर दोस्तों जाएगा तो यहां से इसका दायां जाएगा तो नीचे के लिए आएगा, और कितना चलेगा दोस्तों 3 किलोमीटर चलेगा। तो हमने यहाँ पे 3 किलोमीटर चल करके यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया दोस्तों, डी बिंदु मिल जाता है। 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर, यहां से दोस्तों बाएं मुड़ेंगे तो देखिए यहां से बायां अगर मुड़ेंगे तो यहां से दोस्तों फिर कह रहा है बाएं मुड़कर, अब इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां हमारा ये हो जाएगा। यहां से इसका बायां मुड़ करके, यहाँ पे बायां मुड़ करके दोस्तों क्या करेगा, कितना चलेगा, यहाँ पे बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर, देखिए यहां से बायां मुड़ करके कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। बिंदु ई पर हमारा ये हो जाता है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर। अब यहां से दोस्तों दाएं देखेंगे तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इसका दायां हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ, ये इसका दायां मुड़कर के दोस्तों कितना चलेगा, 5 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर, तो यहां से हमने लिख दिया दोस्तों 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। बिंदु एफ हमको ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है ई पर आदमी किस दिशा की ओर सम्मुख था। देखिए बिंदु ई हमारा कहाँ है, बिंदु ई हमारा ये है, तो किस दिशा की ओर इस जगह पे सम्मुख था दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख था। तो पूर्व दिशा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया सी पे, तो 36 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और पूर्व में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग इसको हल करते भी जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति है जो ओ बिंदु से, मान लीजिए ओ बिंदु है, ओ बिंदु से यात्रा शुरू करते हुए पूर्व दिशा की ओर बिंदु ए तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा 20 किलोमीटर की ये दूरी हो गया, और बिंदु हमारा कौन सा हो गया, ओ के बाद ये हमारा दोस्तों हो गया बिंदु ए बिंदु हो गया। ठीक है, हमने ए बिंदु मान लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है। यहाँ पे दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर की दूरी यात्रा करेगा। अब बिंदु यहाँ पे इसको बी मिल जाएगा, हमने बिंदु बी मिला दिया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा दाईं ओर मुड़ करके ये आ गया और 9 किलोमीटर की यात्रा इधर कर लेगा और बिंदु हमको मिल जाएगा, सी बिंदु मिल जाएगा, हमने सी बिंदु मिला दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए वह फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक। अब देखिए यहां से फिर दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे दाईं ओर ऊपर गया और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों देख लीजिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 5 किलोमीटर, और यहाँ बिंदु कौन सा मिल गया, डी बिंदु मिल गया। डी बिंदु पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, बायां इधर फिर मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा बायां, चलिए इधर मुड़ के आ गया, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए, मान लीजिएगा इस जगह पे कौन सा बिंदु है, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो गया बिंदु ई, और ये हो गया 12 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी हो गई। ठीक है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, और अंत में क्या करता है, वह दाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, दायां मुड़ जाएगा। अब यहां से जब दायां मुड़ेगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर के लिए जाएगा, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है, और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए, बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए, एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु ई, हाँ बिंदु ई पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख था। बिंदु ई पर पूछा गया है, यानी कि ये व्यक्ति जो रहा होगा वो बिंदु ई पर किस दिशा की ओर सम्मुख था। दोस्तों ये कौन सी दिशा सम्मुख है, इधर हमारी जो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। दोस्तों पश्चिम दिशा देख लीजिएगा हमारा डी पे मौजूद है, तो 37 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 38 नंबर, और यहाँ पे कहा है मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है।
उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। देखिए जब ये फोटो का शीर्ष जो है किधर बता दिया गया, पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में पहले समझिए, मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है। मान लीजिएगा फर्श होगी, उस फर्श पे मान लीजिएगा ये फोटो है, ये फोटो है, इस फोटो को फर्श पे लिटा दिया। मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये हमारी फर्श है, ठीक है, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये फर्श पड़ी है, ये फर्श है। फर्श पर इसने फोटो को लिटा रखा है। फोटो का जो शीर्ष होगा, शीर्ष पश्चिम की ओर है। फोटो का जो शीर्ष है दोस्तों किधर है हमारा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर फोटो का शीर्ष जो जिधर भी हम बनाएंगे तो उसको किधर बना दें, पश्चिम की ओर हम शीर्ष बना दें। तो शीर्ष मान लीजिएगा हमारा इधर पश्चिम किधर हो जाएगा, देखिए पश्चिम हमारा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमने इधर बना दिया, ये मान लीजिएगा हमारा क्या है, ये शीर्ष है। तो ये शीर्ष हमने इसको इधर रख दिया, क्या रख दिया दोस्तों, शीर्ष रख दिया। और यही शीर्ष हमारा क्या है, इधर पश्चिम की ओर है। देखिए हमने पश्चिम की ओर कर दिया, पश्चिम इधर बनेगा भी। वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। देखिए अब यहाँ पे अगर डायग्राम हम ऐसा बनाएं, देखिए इसका जो शीर्ष होगा इस जगह पे कुंडा लगा होगा फोटो को टांगने के लिए। तो ये हमारा ये क्या है दोस्तों, पश्चिम है। तो अब देखिए यहां से अगर हम बनाएंगे डायग्राम ऐसे, तो ये हमारा देखिए ये बन जाएगा हमारा, ये पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा पूरब बन जाएगा, ये हमारा उत्तर बन जाएगा और ये हमारा दक्षिण बन जाएगा। तो इसने ये कहा है कि उसने क्या किया, फोटो के शीर्ष पश्चिम की ओर, वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। दक्षिण पूर्व, देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। तो इसका मतलब दोस्तों इस कोने से, देखिए दक्षिण पूर्व का कोना यही तो हो जाएगा, इस कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। विपरीत दिशा में जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसके सीधा विकर्ण से जाते हुए विपरीत दिशा में जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये देखिए विकर्ण से होते हुए ऐसे जाएगी, तो इसके विपरीत दिशा में कौन सी हो जाएगी, इसके विपरीत दिशा में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो उत्तर पश्चिम दोस्तों देख लीजिएगा, उसके हाथ किस दिशा में है, तो उसके हाथ दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में है, दिया गया है 38 का सी में। तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों, यहाँ पे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। दूसरी तरफ पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला गया। यदि टी दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले कह रहा अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ मुड़ा, ठीक है, पहुंचा। दूसरी तरफ पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला गया। अब टी दक्षिण दिशा में है। देखिए टी किधर है, टी दक्षिण दिशा में है। ये जो टी है किधर है दोस्तों, दक्षिण दिशा में है। तो हमने दक्षिण दिशा में बना दिया टी को। इस समय पे टी किधर है, दक्षिण दिशा में है। अब इसके पहले दोस्तों क्या कर लीजिए, देखिए दिया गया है टी दक्षिण दिशा में, कब, टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला। देखिए बाईं ओर मुड़ करके सीधे चला, तो इसका मतलब दोस्तों क्या रहा होगा कि यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कर देते हैं, बायां किधर जाएगा हमारा, बायां हमारा इधर जाएगा। बायां मुड़ करके दोस्तों देख लीजिएगा, ये बायां मुड़ करके सीधा चला। यहां से हम इसको मोड़ दें, बायां, बायां मोड़ दिया। देखिए कहना टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला। देखिए यहां से क्या करेगा, टी बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ गया, सीधे चला। फिर कह रहा टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। अपने घर से बाहर निकलकर या अपने घर से बाहर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, तो इसका घर दोस्तों किधर रहा होगा, तो इसका घर मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं घर रहा होगा, और ये हमारी सड़क रही होगी। और सड़क के दोस्तों ये क्या है, हमारी सड़क, सड़क ये अपने घर से निकला। अब घर से ये दोस्तों क्या है, घर से बाहर निकला और सड़क के इस पार आ गया। देखिए सड़क के इस पार आ गया, टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचना। दूसरी तरफ पहुंचने पर टी अपने बाईं ओर, देखिए यहाँ पे आया। अब यहाँ पे अपने बाईं ओर, अब बायां इसका किधर आएगा दोस्तों, नीचे ही की तो आएगा। तो इसका मतलब टी बायां और ये इधर आया। तो कह रहा है दोस्तों दिशा से, हाँ टी दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ा। तो कह रहा है किस दिशा में दक्षिण की तरफ मुड़ा, तो कह रहा अपने घर से बाहर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा। दूसरी तरफ टी पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला। यदि टी दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा था,
किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कह रहा किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा था। देखिए इसका ये किधर था, ये इधर किधर था, पश्चिम की तरफ था इस जगह पे। पश्चिम की तरफ से ही तो इसने मतलब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा है। तो इसका मतलब दोस्तों पश्चिम दिशा हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे दिया गया है, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। 2 किलोमीटर दोस्तों किधर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो देखिए 2 किलोमीटर यहाँ पे हम चला देंगे दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर चला देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों उत्तर दिशा। देखिए हमने यहाँ पे उत्तर दिशा लिख दिया, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दोस्तों क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा। देखिए बायां हमारा इधर हो जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों, 3 किलोमीटर चलेगा। देखिए बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब फिर से यहाँ दोस्तों बाएं मुड़ेगा और लगातार चलता है। देखिए बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, फिर से बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब दोस्तों कौन सी दिशा में चल रहा है, दोस्तों दक्षिण दिशा में चल रहा है। दक्षिण दिशा दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है। तो 40 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 40 के बाद 41 नंबर, और 41 नंबर में देख लीजिए दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है कि नीना सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती है। सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, तो इसका मतलब दोस्तों पश्चिम दिशा में नीना साइकिल चलाना शुरू करती है, तभी तो सूर्य के विपरीत दिशा में हो जाएगा। सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों यहाँ से बायां जाएगी तो 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ से इसने तय कर लिया। देख लीजिएगा 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाद में फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब यहां से दोस्तों फिर से बाईं ओर जब मुड़ेगी तो इसका बायां दोस्तों किधर हो जाएगा, इसका बायां फिर ये हो जाएगा। फिर से बाईं ओर मुड़ती है और दूरी 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रही है, अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रही है। दोस्तों देख लीजिएगा ये पूर्व दिशा के सम्मुख चल रही है। पूर्व दिशा दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 41 का दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा है। देखिए हल करते हैं क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ओ बिंदु से, मान लीजिए ओ बिंदु है, ओ बिंदु से शुरुआत करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक, देखिए ए बिंदु तक 20 किलोमीटर की दूरी, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से दोस्तों जब दाईं ओर मुड़ता है तथा बी बिंदु तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहां से दोस्तों क्या करेगा दोस्तों, यहां से वह और दाईं ओर मुड़ता है और बी बिंदु तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब बी बिंदु, यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, बी बिंदु मिल गया और 10 किलोमीटर की दोस्तों इसने यात्रा कर लिया, ठीक है। तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है सी बिंदु तक पहुंचने के लिए। अब दोस्तों यहां से दाईं ओर मुड़ेगा और सी बिंदु तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ से ये 9 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो यहाँ से हमने 9 किलोमीटर की यात्रा करा दिया और बिंदु मिल गया दोस्तों, हमको सी मिल गया, यात्रा करता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर डी बिंदु तक पहुंचने के लिए, फिर दाईं ओर मुड़कर यहां से दोस्तों फिर से दाईं ओर मुड़ेगा। तो यहां से फिर से दोस्तों दाईं ओर जब मुड़ेगा, देखिए यहां से जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो यहां से दाईं ओर हमारा मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से दाईं ओर मुड़ेंगे तो ये ऊपर के लिए जाएगा, दाईं ओर मुड़ेंगे तो कह रहा ना, और बिंदु डी तक पहुंचता है। सी के बाद दोस्तों और फिर दाईं ओर मुड़कर डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ पे डी बिंदु मिल गया इसको, और कितना जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर की दूरी चला गया, 5 किलोमीटर दूरी यात्रा करता। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ई बिंदु तक पहुंचता है। अब यहाँ से दोस्तों तत्पश्चात ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डी के बाद दोस्तों ई बिंदु मिल जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर ई बिंदु तक पहुंचता है और फिर दाईं ओर मुड़ते हुए एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए फिर यहाँ से दोस्तों दाईं ओर मुड़ेगा। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ते हुए दोस्तों देख लीजिएगा, दाईं ओर मुड़ते हुए ये यहाँ से हमने दाईं ओर मोड़ दिया और फिर एफ बिंदु तक, यहाँ पे एफ बिंदु मिल गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों कितना तय करेगा, हमारा 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 6 किलोमीटर की दूरी हो गया।
6 किलोमीटर की दूरी एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, 6 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? कह रहा अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दोस्तों ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 42 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 42 बार 243 नंबर, और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। एक्स जो है अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। दोस्तों देख लीजिएगा, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर, देखिए पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, दोस्तों कितना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ये गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा और पुनः 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ करके फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, 100 किलोमीटर की फिर गाड़ी ये चला देगा गाड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलाता है। इसके बाद दोस्तों यहां से बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों यहां से 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, चलता है, और अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख है। देखिए इसका शुरुआती बिंदु तो हमारा ये था। अब कह रहा इस शुरुआती बिंदु के सापेक्ष अगर देखेंगे तो कह रहा किस दिशा की ओर अब ये चल रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा, ऐसे हम डायरेक्शन बनाएंगे तो शुरुआती बिंदु देखिए, अब ये हम जानते हैं पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है। देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में ये है कि क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो उत्तर पश्चिम हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप हमारे कोई आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमने साइंस और रीजनिंग की संपूर्ण बुक का वाईसीटी 2024 की संपूर्ण बुक का पीडीएफ वहां पे डलवा दिया है। अब दोस्तों बच्चों का डिमांड है कि सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज का भी हमारा पीडीएफ डाला जाए, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो भी बुक का, पूरी बुक का, संपूर्ण बुक का, उसका भी पीडीएफ जल्दी ही आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा दोस्तों यहाँ पे हमारा 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, फिर से वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा और वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ। देखिए पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा पूर्व की ओर मुंह इसका इधर आएगा। तो अब देखिए पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, तो इसके पहले दोस्तों क्या किया है, इसके पहले कह रहा फिर से वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा, पहले दाईं ओर मुड़ा होगा, तो इसका मतलब दोस्तों इसको हम किधर बनाएं कि इधर से ये दाईं ओर मुड़े तो इसका ये डायरेक्शन बन जाए। देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो दाईं ओर बनाएंगे तो ये हम यहां से ऐसे आ जाएंगे। देखिए एक बार दायां हमारा ये हो जाएगा। अब यहां से दायां देखेंगे तो इसका दायां दोस्तों देखा जाए तो इसका दायां हमारा क्या हो जाएगा, इसका दायां हमारा बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा इस टाइप से दायां। देखिए पहले हमारा एक बार दायां ये चला, इधर से दायां मुड़ा तो ये मिल गया, और फिर इधर से दायां मुड़ा तो ये मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे कहा गया है कुछ मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ा। अब देखिए बाएं मुड़ने के लिए बात कर रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यहां से बढ़ा होगा तभी तो इधर बाएं मुड़ा होगा, तो इधर आ गया होगा। तो देखिए अब ये हमारा कौन सी दिशा बन रही है, किधर के लिए जा रहा है, ये हमारा उत्तर की ओर जा रहा है दोस्तों। तो उत्तर हमारा देखिए दिया गया सी पे, तो 44 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 44 के बाद 245 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसने वास्तव में किस दिशा से चलना शुरू किया, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। और पूर्व दिशा की ओर कह रहा है चल रहा है, तो जब दोस्तों पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करें, देखिए एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर चलने के बाद। मान लीजिएगा हमने अगर इस व्यक्ति को, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद देखिए
चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। यहां से दोस्तों क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बाएं हमने ये मोड़ दिया, वह बाएं मुड़ता है। फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद, आधा किलोमीटर चलने के बाद देखिए सबसे पहले वो क्या करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और बाएं मुड़ता है। फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे देखिए कितना चला, यानी कि 1/2 किलोमीटर चला, 1/2 किलोमीटर चला। और फिर कह रहा फिर वह आधे किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों इसका बायां देखेंगे तो बायां हमारा इधर आ जाएगा, पुनः बाएं मुड़ेगा तो बाएं फिर इधर आ जाएगा, पुनः बाएं मुड़ता है। अब वह पूर्व की ओर जा रहा है। दोस्तों देख लीजिए इसका पूर्व दिशा डायरेक्शन भी बन रहा है, पूर्व दिशा हमारा, यानी कि इसका मतलब दोस्तों क्या किया होगा, वो किधर चला होगा, वो चला होगा दोस्तों पश्चिम की ओर चला होगा। तो यानी कि ये कौन सी दिशा बन जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा। इस क्वेश्चन में ये बताना है हमको, कह रहा है तो उसे वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो वास्तव में वो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। पश्चिम दिशा देख लीजिए यहाँ पे डी पे मौजूद है, तो 45 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 46 नंबर, और 46 नंबर पे देख लीजिए दिया गया है कि वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं वरुण बिंदु ए से, मान लीजिए कोई बिंदु ये हमारा ए है, बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला। देखिए बिंदु ए से अरुण 5 किलोमीटर चला, तो हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख दिया। अरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला, बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा, 2 बार दोस्तों दाईं ओर मुड़ेगा। तो एक बार दायां हमारा ये हो जाएगा और एक बार दायां हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और मतलब हाँ, मतलब 2 बार दाईं ओर मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। दोस्तों देख लीजिएगा, इसका मतलब ये दोस्तों 8 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ से हमने दोस्तों 8 किलोमीटर चला दिया और यहाँ भी 8 किलोमीटर चला दिया और पश्चिम की ओर चला। दोस्तों देख लीजिएगा, हाँ ये पश्चिम की ओर चल भी रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है दोस्तों इसका मतलब। तो कह रहा है बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। बिंदु ए से अगर देखा जाए तो ये पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा दिया गया बी पे। तो 46 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 46 बार दोस्तों 47 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि सूर्योदय, देखिए सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक दाहिनी तरफ पड़ती है, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था। अब दोस्तों आपको बता दूं, सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय के बाद मतलब सुबह ही तो होती है, सुबह ही सूर्योदय होता है, तो छाया हमेशा पश्चिम दिशा में बनती है, छाया हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बनती है। और दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या बताया गया देख लीजिएगा, इसने ये बताया सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। देखिए पोल होगा, एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पोल की छाया ठीक दाहिनी तरफ पड़ती है। देखिए पोल की छाया किधर पड़ेगी दोस्तों, ठीक दाहिनी तरफ पड़ेगी। तो देखिए अगर हम देखें तो ध्यान समझना, इस जगह पे हमारा ये क्या है दोस्तों, ये मान लीजिएगा हमारा एक पोल है। क्या है दोस्तों, ये हमारा मान लीजिएगा पोल है, और इस जगह पे मान लीजिएगा यहाँ पे कुमार खड़ा है। कौन है दोस्तों, यहाँ पे कुमार खड़ा है। कुमार दोस्तों जो खड़ा है ये पोल की ओर नजर करके खड़ा है, पोल की तरफ सम्मुख होकर खड़ा है। देखिए ये पोल है और यहाँ पे मान लीजिएगा कुमार इस पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है। यही कहा ना, सूर्योदय के बाद एक सुबह का काम है। कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा है, पोल की ओर मुंह करके खड़ा है। पोल की छाया ठीक दाहिनी तरफ पड़ती है। देखिए ये जो पोल की छाया होगी यानी किस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। देखिए सुबह जो, अभी बात समझिएगा, जो हमारा सूर्य जो होता है दोस्तों, सूर्य जब उगता है तो उसकी छाया जो होगी वो हमारा किस में पड़ेगी दोस्तों, वो हमारा सुबह की जो छाया होती है वो हमेशा पश्चिम दिशा में पड़ती है। सुबह की जो छाया होती है सूर्योदय के समय, उसकी छाया पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो इसकी छाया किधर पड़ेगी दोस्तों, इसकी छाया हमारी इधर बनेगी आकर के, इस पोल की छाया इधर बनेगी। अब इसमें बताया ही गया है कि पोल की छाया दाहिनी तरफ पड़ती है, किसके, कुमार के दाहिनी तरफ। देखिए कुमार का दाहिना किधर हो जाएगा, कुमार का दाया ये हो जाएगा, अब बायां कुमार का ये हो जाएगा। अब देखिए कुमार के दाहिनी तरफ छाया पड़ती है। हमने बताया भी कि सूर्योदय के समय किसी भी चीज की छाया उसके
पश्चिम दिशा में पड़ेगी दोस्तों, पश्चिम दिशा में इधर ही पड़ता है। तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से बना है। तो कह रहा वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो वह दोस्तों क्या है, इधर हमारी कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये दिशा होती है हमारी दोस्तों दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कुमार जो है हमारा ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। किधर दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण दिशा दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 47 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 48 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इसने ये दिया है, इस पे कहा गया है कि 48 नंबर पे कहा गया रम्या पूर्व की ओर चलती है। देखिए हम रम्या को पूर्व की ओर चला दिया और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इसका बायां दोस्तों किधर हो जाएगा, इसका बायां दोस्तों ऊपर के लिए हो जाएगा इसके, और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए बाईं ओर हमने मोड़ दिया, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से दोस्तों एक बार दायां ये मुड़ेगी और एक बार दायां दोस्तों ये मुड़ेगी, 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है दोस्तों, तो ये अब दोस्तों किस दिशा में चल रही है, आप लोगों को पता हो गया, दक्षिण दिशा में चल रही है दोस्तों। दक्षिण दिशा देख लीजिए यहाँ सी पे मौजूद है। तो 48 का दोस्तों यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए है। देखिए राम जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा दोस्तों, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की ओर कौन खड़ा है दोस्तों, इस जगह पे मान लीजिएगा राम खड़े हैं, ठीक है। राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए है, और रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। अब देखिए रवि जो होगा, देख लीजिएगा रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए, इस जगह पे रवि होगा, वो किधर, राम की ओर मुंह करके चलता हुआ। रवि, हाँ रवि जो है, रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। किसकी ओर, राम की ओर चलता है, ठीक है। रवि बाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा रवि जो हो जाएगा यहाँ पे कुछ दूर चल करके क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ जाएगा दोस्तों। इसका रवि का बायां इधर ही तो आ जाएगा, रवि का ये बायां ये आ जाएगा, रवि का बायां। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बाईं ओर ये दोस्तों क्या हुआ, मुड़ गया। जब दोस्तों रवि बाईं ओर मुड़ता है, रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, रवि अब कह रहा है किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो रवि दोस्तों इधर अब कौन सी दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा होती है। रवि अब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए है, जो कि दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 49 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे दोस्तों, आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए दिया ये गया है, इसने कहा है कि स्नेहा चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है। देखिए स्नेहा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, हमने 5 किलोमीटर चला दिया। वह दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए यहां से दोस्तों क्या करेगी, वो दाईं ओर मुड़ेगी। तो दोस्तों दाईं ओर मुड़ती है दोस्तों, दाईं ओर हमारी ये हो गई, दाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। देखिए यहां से हमने क्या कर दिया दोस्तों, 5 मीटर चलती है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है दोस्तों। यहाँ से बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है दोस्तों, 4 मीटर चलती है, हमने 4 मीटर चला दिया। और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। फिर यहाँ से दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी दोस्तों, 2 मीटर चलती है। देखिए बाईं ओर मुड़ती है, वह 2 मीटर चलती है दोस्तों, 2 मीटर चलती है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर हमने चला दिया बाईं ओर। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। फिर यहाँ से दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ से बाईं ओर दोस्तों देखेंगे, दोस्तों देख लीजिएगा बाईं ओर यहाँ से देखेंगे तो बायां हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ से फिर दोस्तों 3 मीटर चल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ने 3 मीटर ये चला दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 3 मीटर हमने ये चला दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, 3 मीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। यहाँ से दोस्तों फिर दाईं ओर मुड़ेगी और फिर दोस्तों हमारा कितना चलेगी, 2 मीटर चलेगी। तो हमने 2 मीटर चला दिया। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। फिर दोस्तों यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी तो 3 मीटर चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फिर 3 मीटर चला दिया, फिर 3 मीटर चला दिया। अब कह रहा अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है। अब कह रहा इसके सामने की ओर कौन सी दिशा, तो इसके सामने की ओर दोस्तों पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है। देखिए सभी मोड़ हमने 90 डिग्री वाले ही बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सी दिशा में है दोस्तों, ये पूर्व दिशा हमारा दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 50 का दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डप को बेच सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों किसी भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो बुक भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके उस बुक का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।